और न्याय की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया जिसे दुनिया को हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं, क्या यह वाकई असली है? उनका जवाब था नहीं। प्लेटो का मानना था कि यह भौतिक दुनिया जिसे हम देखते, सुनते और छूते हैं, उस असली दुनिया की एक अधूरी और दोषपूर्ण नकल मात्र है। असली दुनिया है विचारों की दुनिया या फोर्ब्स की दुनिया। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आप बहुत ही अच्छे कमेंट कर रहे हैं, हमारी सभी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप इस ज्ञान को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को समझने का सरल तरीका है। मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले इस वीडियो को कहीं शेयर करके रख लें या सेव कर लें, ताकि इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार बीच बीच में ब्रेक लेकर आराम से सुन सकें। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग के दरवाजे खोलने के लिए और इस हमारी दुनिया को हमेशा के लिए परिवर्तन कर दिया? चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत सफ़र। अध्याय नंबर 1, सुकरात, जो दार्शनिक जिसे जहर का प्याला पीना हुआ। सवाल पूछने की कला। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एथेंस के रास्तों में नंगे पांव घूमता था, साधारण से वस्त्रों में पहनता था और जिसका कोई घर नहीं था, कोई दफ्तर नहीं था। वह लोगों से बस एक ही चीज़ मांगता था, उसका समय, उसके विचार। यह कोई उपदेश नहीं देता था, कोई भाषण नहीं देता था, वह बस सवाल पूछता था। ऐसे सवाल जो लोगों को अंदर तक हिला देते थे, ऐसे सवालों को उनके विश्व नींव हिला देते थे। इस इंसान का नाम था सुकरात यानी सोक्रेटिस। यह पश्चिम दर्शन का पितामह माना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिखाया कि दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। और कुछ दर्शक कह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, वार्ड 14, फतेह नगर। आप ऐड नहीं देखना चाहते हैं तो वीडियो को 5 सेकंड आगे लेकर देख सकते हैं। न्यूज विज्ञापन आमंत्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरात का मानना था कि एक एंजाइम लाइफ बिना जांच परखे की गई जिंदगी लायक नहीं है। लेकिन ऐसा क्या था उनके सवालों में उस समय के सबसे शक्तिशाली लोगों को उससे भय लगने लगा? क्यों उसे युवाओं को भड़काने और शहर के देवताओं का अपमान करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई? सुकरात की कहानी दर्शन की सबसे दुखद और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान की खोज में लगा दी, लेकिन वह ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि लोगों के साथ बातचीत में ढूंढते थे। उनका तरीका बहुत सरल था। वह किसी ज्ञानी या विद्वान व्यक्ति के पास जाते कहते कि इस विषय पर कुछ नहीं जानता, क्या आप मुझे थोड़ा सिखा सकते हैं, बता सकते हैं? जैसे वह किसी सेनापति से पूछते सहज क्या है, साहस क्या है? सेनापति जवाब देता, युद्ध के मैदान में डटे रहना साहस है। सुकरात फिर पूछते, लेकिन अगर रणनीति के तहत पीछे हटना आवश्यक हो तो क्या यह कायरता होगी? इस सवाल पर सवाल पूछते जब तक कि वह व्यक्ति खुद अपने ही जवाबों में उलझ ना जाता, उसे यह एहसास न हो जाए कि जिसे वह सब सच मानकर बैठा है वह तो अधूरा या गलत ज्ञान था। इस तरीके को सुकरात पद्धति या सोक्रेटिस मेथड कहा जाता है। इसका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उसे खुद सच तक पहुंचने में मदद करना होता था। सुकरात कहते हैं कि यह एक गाय की तरह है, वह बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि जन्म देने में मदद करती है। वैसे ही वह किसी के दिमाग में विचार डालते नहीं, बल्कि उसके अंदर पहले से मौजूद सोए हुए विचारों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी राय से अंतिम सत्य मानता है, सुकरात की यह पद्धति बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाती है कि अपने विचारों, विश्वासों पर भी सवाल उठाना चाहिए। अगली बार जब आप किसी बहस में हो तो जीतने की कोशिश करने के बजाय कितने टैलेंटेड हैं। के बाद फिर से आपका स्वागत। आज की दुनिया में जहां कोई अपनी राय को ही अंतिम सत्य मानता है, सुकरात की यह पद्धति बहुत जरूरी है। यह हमें सिखाती है कि हाँ, अपने विचारों और विश्वासों पर भी सवाल उठाना चाहिए। अगली बार जब आप किसी बहस में हो तो जीतने की कोशिश करने के बजाय सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने के लिए सवाल पूछे। खुद से पूछें, मैं ऐसा क्यों मानता हूँ? क्या मेरे इस विश्वास का कोई मजबूत आधार है? जब आप अपने आप से दूसरों से सही सवाल पूछना शुरू
करते हैं तो आप ज्ञान के करीब पहुंचने लगते हैं। सुकरात का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। उन्हें मौका दिया गया, वह माफ़ी मांग ले या शहर त्याग करके चले जाए, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। उन्होंने कहा कि वह लोगों को सवाल पूछने से रोकने के बजाय मरना पसंद करेंगे। उनका मानना था कि सच और नैतिकता किसी भी कीमत पर त्यागे नहीं जा सकती। उनकी मृत्यु ने उनके विचारों को अमर बना दिया। सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा। हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वह उनके शिष्य प्लेटो के लेखन से जानते हैं। यही बात सुकरात को और भी रहस्यमयी बना देती है। यह एक विचार थे, एक आंदोलन थे जो आज भी जिंदा है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ATYT न्यूज और विज्ञापन के लिए संपर्क करें हैं। यही बात सुनकर रहस्यमय बना देती है। यह एक विचार थे, एक आंदोलन में थे जो आज भी जिंदा है। जब भी कोई बच्चा अपने माता पिता से क्यों पूछता है, जब भी कोई वैज्ञानिक किसी स्थापित सिद्धांत पर सवाल उठाता है, जब भी कोई नागरिक अपनी सरकार से जवाबदेही मांगता है, वहाँ सुकरात की आत्मा जिंदा होती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ज्ञान ऊंची डिग्रियों में नहीं बल्कि एक जिज्ञासु मन और सवाल पूछने की हिम्मत में छिपा है। तो क्या आप जिंदगी को जांचने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन विश्वासों पर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं जिन्हें आप आंख बंद करके मानते आए हैं? अगर हाँ, तो आपने सुकरात के दर्शन का पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। लेकिन सुकरात की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक शिष्य ने उनके विचारों को किसी कल्पना नहीं की थी कि एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो हमारे इस दुनिया से कहीं ज़्यादा सच्ची और वास्तविक है। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज़ एक आदर्श रूप में मौजूद है। यह शिष्य था प्लेटो, और उसकी यह रहस्यमय दुनिया क्या थी यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, प्लेटो। क्या यह दुनिया एक धोखा है? गुफा के कैदियों की कहानी। कल्पना कीजिए, आप जन्म से एक अंधेरी गुफा में कैद है। आपके हाथ पांव जंजीरों में बंधे हुए हैं और आप सिर्फ सामने की दीवार को देख सकते हैं। आपके पीछे आग जल रही है और इस आग के सामने कुछ लोग इस तरह की चीजों की कठपुतलियां लेकर गुजरते हैं। आपको दीवार पर सिर्फ उन कठपुतलियों की परछाइयां दिखाई देती है। आपके लिए यही परछाइयां ही असली दुनिया है। आप इन परछाइयों को नाम देते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और मानते हैं कि यह अंतिम सत्य है। फिर एक दिन किसी तरह आपकी जंजीरें खुल जाती है। आपको पीछे घूमने और उस आग को देखने का मौका मिलता है। आपकी आंखें चौंधिया जाती है। आपको कुछ समझ नहीं आता। फिर कोई आपको जबरदस्ती खींचकर गुफा से बाहर सूरज की रोशनी में ले जाता है। पहले तो आप कुछ भी देख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे आपकी आंखों को आदत हो जाती है। आप वृक्ष, पौधे, जानवर, आसमान और अंत में सूरज को देखते हैं। तब आपको एहसास होता है जिसे आप तक असली दुनिया समझ रहे थे वह तो महज परछाइयों का एक खेल था। असली दुनिया तो यह है, चमकदार, जीवंत और सच्ची। यह कहानी है प्लेटो की गुफा की कथा, जो उनके दर्शन का सार है। प्लेटो, जो सुकरात के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे, अपने गुरु की मृत्यु से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपना जीवन सत्य और न्याय की खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया जिसे दुनिया को हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस करते हैं, क्या यह वाकई असली है? उनका जवाब था नहीं। प्लेटो का मानना था कि यह भौतिक दुनिया जिसे हम देखते, सुनते और छूते हैं, उस असली दुनिया की एक अधूरी और दोषपूर्ण नकल मात्र है। असली दुनिया है विचारों की दुनिया या फोर्ब्स की दुनिया। उनके अनुसार हर चीज का, चाहे वह एक कुर्सी हो, एक वृक्ष हो या फिर सुंदरता और न्याय जैसा गुण हो, उसका एक आदर्श, उत्तम और शाश्वत रूप यानी फॉर्म उस विचार की दुनिया में मौजूद है। उदाहरण के लिए हम दुनिया में हजारों तरह की कुर्सियां देखते हैं। कोई वुड की है, कोई प्लास्टिक की, कोई 4 पाँव वाली, कोई 3 पाँव वाली। यह सब अलग अलग होते हुए भी कुर्सी क्यों कहलाती है? प्लेटो के अनुसार ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हमारे मन में, हमारी आत्मा में एक आदर्श कुर्सी का विचार या फॉर्म मौजूद है। दुनिया की सारी कुर्सियां उसी आदर्श कुर्सी की नकल है। इसी तरह दुनिया में जो भी सुंदर चीजें देखते हैं वह आदर्श सुंदरता के फॉर्म की एक झलक मात्र है। यह विचार हमारे जीवन को देखने का
नजरिया पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। इसका मतलब है कि हमें भौतिक चीजों और सांसारिक सफलताओं के पीछे भागने के बजाय उन शाश्वत सत्यों और विचारों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्लेटो के लिए एक दार्शनिक का काम वही है जो उस कैदी का या जिसे गुफा से बाहर निकाला गया। उसका काम अपनी आत्मा को इस भौतिक दुनिया के धोखे से मुक्त करना और विचारों की दुनिया के सत्य को जानना, और एक बार जब वह उस सत्य को जान लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह वापस गुफा में जाए और दूसरे कैदियों को भी उस सच्चाई के बारे में बताए, भले ही वह लोग उसका उपहास करें या उसे मार ही क्यों न डाले। ठीक वैसे ही जैसे एथेंस के लोगों ने सुकरात के साथ किया था। प्लेटो का मानना था कि शासन करने का अधिकार भी ऐसे ही दार्शनिक राजाओं का होना चाहिए जिन्होंने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया, न कि उन राजनेताओं को जो सिर्फ सत्ता और धन के भूखे हों। प्लेटो का यह सिद्धांत हमें अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोचने को मजबूर करता है। क्या हम भी उन गुफा के कैदियों की तरह परछाइयों के पीछे भाग रहे हैं? क्या हमारे लिए सफलता का मतलब पैसा, शोहरत और भौतिक सुख सुविधाएं ही है, या हम किसी गहरे अर्थ, किसी उच्च सत्य की तलाश में हैं? प्लेटो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा शरीर भले ही इस भौतिक दुनिया में कैद हो, लेकिन हमारी आत्मा उन उच्च विचारों तक पहुंचने की क्षमता रखती है। शिक्षा, तर्क और आत्मचिंतन वो सीढ़ी है जो हमें गुफा के अंधेरों से निकालकर ज्ञान के सूरज की रोशनी तक ले जा सकती है। हमें अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें धोखा दे सकती है। हम अपने विवेक तर्क का इस्तेमाल करके चीज़ों की सतह के नीचे छिपे रहस्य सच को ढूंढना चाहिए। कमेंट में बताइए कि क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि यह दुनिया और इसकी भागम भाग एक भ्रम जैसा है? अगर हाँ, तो आप प्लेटो के विचार को महसूस कर रहे हैं। प्लेटो ने दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई सपना देखा, सपने में यह आपको पता नहीं चलता कि यह सपना है या भ्रम है। आपको सिर्फ ऐसे लगता है कि हाँ, यह असली दुनिया है। जब आपकी नींद खुलती है तो आपको लगता है अरे ये तो सपना था। इसी तरह एक दिन आपको पता चले कि जो आप ये भागम भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक, रात दिन एक कर रहे हैं, यह सब काल्पनिक है, और आपका आत्मज्ञान खुल जाए तो कैसा? सिर्फ कल्पना करके देखिए और आपको क्या महसूस होता है, लिख दीजिए कमेंट में। चलते हैं वीडियो के सबसे रोमांचक और रोचक भाग में। अगर हाँ, तो प्लेटो के विचार को महसूस कर रहे हैं। प्लेटो ने दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने एक अकादमी की स्थापना की जो हजारों सालों तक ज्ञान का केंद्र बनी रही। लेकिन उनकी ही अकादमी एक ऐसा छात्र था जिसने प्लेटो के इस विचार को चुनौती दे डाली कि असली दुनिया कहीं और है। उसने कहा नहीं, असली दुनिया यही है हमारे चारों ओर, और इसे समझने के लिए हमें कल्पना में नहीं बल्कि हकीकत में उतरना होगा। यह प्लेटो का सबसे महान शिष्य था और उनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने कैसे अपने गुरु के विचारों को पलट दिया और विज्ञान की नींव रखी। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यथार्थ और कल्पना के बीच का फर्क समझाएगी। अगर आपको यह ज्ञान की यात्रा पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे विचारों को आप तक पहुंचाते रहें, तो ऑडियो बुक लीजेंड्स को, ध्यान योगी मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अध्याय नंबर 3। अरस्तु हर दिन हर चीज में संतुलन खोजने वाला वैज्ञानिक, दार्शनिक, सुनहरा मध्य मार्ग। अगर सुकरात ने सवाल पूछना सिखाया और प्लेटो ने हमें एक आदर्श दुनिया के सामने दिखाया, तो अरस्तु ने हमें धरती पर पांव रखकर इसी दुनिया को समझने का तरीका सिखाया। अरस्तु प्लेटो के सबसे मेधावी छात्र थे, लेकिन वह अपने गुरु से ही पूरी तरह अलग थे। यहाँ प्लेटो का सिर बादलों में था, वहीं अरस्तु के पांव मजबूती से धरती पर जमे हुए थे। लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और कमेंट जरूर करें। जिस पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा। हाँ जल्दी करो।